नमस्कार, मैं समृत राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पार्टनरशिप का दूसरा भाग। तो कल हमने जो पहला पढ़ा दिया था जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट और प्लस कुछ सवाल करा दिए थे, आज इसके वीडियो में वो बाकी सवाल कराए जाएंगे जो हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में ये कह रहा है ए और बी के निवेश का अनुपात 5:6 है। 8 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी निकाल ली तथा बी उनके लाभों का अनुपात 5:9 है। बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई? तो बस कल वाला ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एज कैपिटल इनटू एज टाइम अपॉन बीज कैपिटल इंटू वीज टाइम बराबर एज प्रॉफिट अपॉन बीज प्रॉफिट। बीज प्रॉफिट का मतलब का है, यहाँ पर मतलब है बी का प्रॉफिट। तो यहाँ पर ज़रा देखेंगे ए की कैपिटल कितनी है 5 मान लो, एक्स लगा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बी की कितनी है, ए का समय कितना है, ए ने 8 महीने बाद निकाल लिया 8। बी की कैपिटल हम मान लेते हैं 6x और इसका समय हमें नहीं पता। इसका समय हमने क्या मान लिया, अनुपात इसको हटा दो, ये तो एक ही बात होती है। इसका समय हमने क्या मान लिया x, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो अनुपात प्रॉफिट का अनुपात है 5:9। तो यहाँ से काट पीट करेंगे तो पहले ठीक से कर लो, 3 से नहीं, यहाँ से 5 से 5 उड़ा दो। हम करते हैं 3 से 3 बार काट दो, 3 से 2 बार काट दो और 2 से 4 बार काट दो, तो x बराबर 12 निकल आएगा। तो एज कैपिटल एज टाइम, बीज कैपिटल बीज टाइम बराबर एज प्रॉफिट अपॉन बीज प्रॉफिट, यानी x बराबर निकला, यानी b की जो पूंजी लगी रही, b का जो समय है वो आपका लगा रहा 12 महीने तक। तो इस तरीके से आप इसे धीरे से कर लेंगे। तो चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी का निवेश 400 और 600 रुपये है। वर्ष के अंत में बी को 108 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो कुल लाभ बताइए। हमें कुछ नहीं करना है, हमें ए ले लेना है और बी ले लेना है। ए का जो हमारा निकला है वो क्या निकला, हमारा कितना पैसा है 400 है, और बी का कितना है 600 है। और दोनों ने समय एक वर्ष के अंत में, यानी 12 और 12 से 12 काट दो, दोनों जीरो काट दो। समान समय हो तो नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसलिए लगा रहे हैं कि आप नहीं लगाएंगे तो कभी आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो 2:3 ये जो उनका निकला, ये प्रॉफिट का रेशियो निकल आया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है बी का रेशियो 3 निकला और ए का 2 निकला, यानी 2 और 3। तो यहाँ कह सकते हैं 3 रेशियो की वैल्यू, यानी 3 रेशियो की वैल्यू 108 है। इसे दूसरे ऐसे शब्दों में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 3x बराबर 108। तो x बराबर कितना हो जाएगा 108/3, यहाँ से हो जाएगा 36। अब हमें निकालना है टोटल। तो टोटल हमारे पास 3 और 2 कितना हो जाता है 5x, तो 5 × 36 बराबर 180। यहाँ पर देखिए ए का हिस्सा अगर पूछता तो 2 × 36 72 हो जाता। बी का हिस्सा पूछा तो 3 × 36 यानी कितना हो गया 108। और दोनों का पूछा तो दोनों का जोड़ दिया 5 × 36 बराबर 180। इस तरीके से इसको कर लेंगे। ए पूछे, बी पूछे, सी पूछे, जो पूछे वो कर लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? हाँ, चलते हैं। ये वाला अगला क्वेश्चन आपका जो दिया है, ए बी सी ने क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/4 भाग के अनुपात में अपना निवेश किया। ये उनकी पूंजियों का अनुपात है। 4 माह बाद ए ने अपना आधा भाग निकाल लिया तथा उसके 8 माह बाद उसका टोटल लाभ हुआ, उसको 2400 कुल लाभ 2024 रुपये हुआ। तो ए का लाभ बताओ। हमें कुछ नहीं करना है, ए बी और सी लिख लो। इसने 1/2, इसने 1/3 और इसने 1/4
4 लगाया। हमने आपको बताया है कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम और कैपिटल इनटू टाइम करें आप, तो 1/2, 1/2 इसने महीने कितने समय के लिए लगाया? 4 माह के लिए। तो 1/2 लगाया 4 माह के लिए। तो फिर अब बाकी हम अभी बताते हैं। और इसने पूरा लगाया 12 महीने के लिए और इसने भी लगाया पूरा 12 महीने के लिए। जो कुछ छेड़छाड़ की है वो ए ने की है। तो ए ने अपना हिस्सा जो है 4 महीने के लिए लगाया और 4 महीने बाद इसने आधा हिस्सा निकाल लिया। इसका मतलब अब इसके पास कितना पैसा रह गया? 1/4, यानी आधा रुपया था, यानी 50 पैसे इसको कह सकते हैं, उसका आधा उसने निकाल लिया। तो अब उसके पास बिजनेस में कितना रह गया? 1/4। और वो कितने महीने के लिए लगा रहा? 8 महीने के लिए। 4 और 8 12 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। हिसाब किताब सबका समान समय पे होता है। 2 बार, ये 2 बार, तो ये हो जाएगा 4, अनुपात लगा दो, 3 से ये 4 और 4 से ये 3, ये बन गया। अब यहाँ से हम ऐसे ले सकते हैं, कुल लाभ जो हमें दिया है वो है हमारा 2024, अनुपात जो दिया हमें तो 2024 और जोड़ दो 4 + 4 + 4 3, और इसका जो भी आ जाएगा 2024 आ जाएगा यहाँ से, और नीचे हो जाएगा 4 और 4 8 और 3 11, 11 का भाग लगाएंगे तो 11 एकन 11, बचेगा हमारे पास 9, 92 हो जाएगा, 11 अट्ठे 88, 4 बचेगा 44, 11 चक 44, एक रेशियो की वैल्यू 144 हो गई। हमें चाहिए कितने की? 4 की। ए का हिस्सा हमारा हो जाएगा 4 × 144, 4 चक 16 हासिल 1, 4 चक 16 और 3, 4 चक 16 और 1 नहीं, 4 चक 16 हासिल 1, 4 चक 16 और 1 17, और 4 एकन 4 और 1 5, एक बार 184, मल्टीप्लाई गलत कर दिया, 44 लिख दिया, वही मैं कहूँ क्या गड़बड़ हो गई। 184, तो 4 × 184, तो 4 चक 16 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33 हासिल 3, 4 एकन 4 और 3 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ लेंगे। ए ने अपना पैसा पहले 4 महीने के लिए लगाया, फिर आधा पैसा निकाल लिया, तो बिजनेस में कितना रह गया? आधा पैसा। आधा पैसा मतलब 1/2 का आधा होता है 1/4, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप समझ लेंगे, बाकी कुछ नहीं है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए ये देखेंगे, क्वेश्चन ये लिखा है कि ए ने 4000 रुपये और बी ने 5000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया तथा वर्ष के अंत में कुल लाभ 1000 रुपये का हुआ, तथा ए ने सक्रिय भूमिका निभाने, यानी सक्रिय भूमिका निभाने के मामले में उसने 10%, कुल लाभ का 10% निकाल लिया तथा शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया। ये हिस्सा समझ लो कैसे होता है। ये होता है कि जैसे हम 2 पार्टनर हैं, हम एक ये कह रहा है कि साहब आपसे पैसा ले लो, हम समय नहीं दे पाएंगे, तो हमने कहा तुम अपना पैसा दे दो और समय हम अपना दे देंगे। तो जब हिस्सा लाभ का बंटवारा होता है तो जो सक्रिय भूमिका में रहा, ऐसा नहीं कि आधा आधा बांट दिया, मैं लगा भी रहा और आधा हमें मिला है, तो मुझे जो कार्य करेगा वो 10% ले लेगा, तो पूरे लाभ का 10% एक को दे दिया जाएगा, तो जो शेष बचेगा वो पूंजी में बांट दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि तुमने जितना दिया उतना हमने दे दिया, हम दिन भर लगे रहे भागम भाग और बिजनेस करते रहे, लेकिन दूसरा वाला अपने सरकारी नौकरी कर रहा है। ऐसा होता है, सरकारी नौकरी वाला पैसे लगा देता है, प्राइवेट वाला अपना समय देता है, फिर दोनों का बंटवारा ऐसे हो जाता है। तो चलते हैं कैसे करेगा ये क्वेश्चन। तो ए और बी हमने यहाँ ले लिए 4000 और 5000, दोनों के साथ 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कोई नहीं है, खैर दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास पूंजी का अनुपात, लाभ का अनुपात निकल आया, लाभ का अनुपात जो होगा 4:5 निकल आया। अब हमारे पास कुल लाभ हुआ था कितना? कुल लाभ हुआ था 1000। अब उसने ए ने 10% निकाल लिया, तो 1000 का 10% उसने ले लिया, 10% यहाँ से ले लिया, इसका मतलब हो गया 100 रुपया अपना ए ने किसकी ले लिया? एज ए मैनेजमेंट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं।
तो ए को 100 रुपया तो मिल गए मैनेजमेंट के, यानी उसे कह सकते हैं मैनेजर के रूप में, ये मान लो मैनेजर के रूप में उसे मिल गए। अब तथा शेष लाभ कितना रुपया बचा, 900, और वो किस अनुपात में डिवाइड होना था, ये हमने आपको बताया था 4:5। तो 4 + 5 कितना हो गया, 900। 900 से यहाँ से डिवाइड कर देंगे 900 और 9, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 100। अब हमें देखेंगे ए का और बी का हिस्सा कैसे निकलेगा। ए का हिस्सा हो जाएगा 400 और बी का हो जाएगा 500, ये लाभ का। ठीक है, अब कुल हिस्सा उसने पूछा, ए को कुल हिस्सा कितना मिला और बी को कुल हिस्सा कितना मिला। तो यहाँ समझ लेंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ए को 100 रुपया तो वहाँ से मिल गया, आप इसे देख लो, 100 रुपया यहाँ से मिल गया, 400 यहाँ से मिल गया, तो ए को मिल गया 500 रुपया और बी को भी मिल गया 500 रुपया। आप समझ लो, ए को 100 तो मैनेजर के रूप में मिल गया और 400 उसको पूंजी से मिल गया, तो 400 और 100 मिला के 500 हो गया और 500 मिल गया बी को। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो आप इसे बड़े आसानी से गौर से करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। ये देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको बड़े गौर से देखेंगे। ये क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में आपको मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसमें आपको गायों की संख्या, महीनों की संख्या कुछ बदल सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको, हम ये कहते हैं चपरासी खल्लासी से लेकर के पीसीएस तक के क्वेश्चन जो हमने देखा है उसका, लेकिन दोनों में फ़र्क बता देते हैं कि यही क्वेश्चन चपरासी खल्लासी और पीसीएस में कैसे आ जाता है। जब चपरासी और खल्लासी में आएगा तो उसका मतलब है कि उसके डिजिट ऐसे होंगे कि जिनको आप आसानी से रेशियो बना लेंगे, काट देंगे। यही क्वेश्चन 2014 के पीसीएस में जब आया था गायों वाला, तो उसका अनुपात लोगों में काटने में नहीं आया था, जो अनुपात बना था वो नहीं कट रहा था। 2 से 3 से 5 से, मैं खुद वहाँ में मौजूद था तो मैं देख रहा था कि उसमें जो रेशियो था वो नहीं कट रहा था किसी से। तो इसका मतलब वो जाके कहाँ से कटा था, मैं आपको बताता हूँ। जो रेशियो बना था वो 73 से जाके वो सिंपलेस्ट हुआ था। अब बस यहीं पर लोग फंस गए थे कि इतना बड़ा डिजिट 2 से 3 से 5 से 17 से 31 तक काट के देख लिया, जब नहीं कटा तो वहीं के वहीं छोड़ दिया। जबकि वो डिजिट किससे सिंपलेस्ट हो रहा था, 73 से। जिन लोगों को मैथ आ रही थी तो उन्होंने तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ लिया और फटाक से काट दिया और उसका आंसर निकाल लिया, और जिनको मैथ नहीं आती थी उन्होंने उसे सॉल्व किया हुआ छोड़ दिया। क्यों? कि उसको सिंपलेस्ट नहीं हो पाया। तो फ़र्क इतना ही है कि सवाल ऐसा ही लिखा है गायों और चरागा वाला, लेकिन जब छोटे लेवल पे आएगा तो उसके जो क्वेश्चंस हैं, डाटा है, वो छोटा छोटा दिया जाएगा, और बड़े लेवल पे आएगा तो डाटा टफ कर दिया जाएगा। तो ज़रा देखते हैं इसका क्या है। ए, बी और सी। ए ने 5 गाय चराई 2 महीने के लिए, तो कैपिटल इनटू टाइम ये ऐसा ही बन जाएगा यहाँ पर। तो बी ने 7 गायें चराई 4 महीने के लिए और सी ने 10 गायें चराई 6 महीने के लिए। बांट दो, यहीं से बंटवारा हो जाएगा। देखो कैसे उल्टी कर दी हमने कुछ, तभी हो गया। 10 7 चौक 28 और 10 60। तो अब यहाँ से अगर हम काट पीट करेंगे इसको, तो 2 से 5 बार, 2 से 14 बार और 2 से 30 बार। अब ज़रा इसको देखेंगे तो 14, 30, 44 और 5 49। हाँ, एक काम कर लीजिएगा, ये ज़रूर मिस्टेक रही होगी, ये 980 करिएगा। हम अभी चेक कर लेंगे, 980 होगा किताब में पक्का, ऐसा नहीं मिस्टेक हो गई होगी प्रिंट, क्योंकि 49 आ रहा है। हाँ, ये 980 ही है। तो देख लिया यहाँ से 980 हमें पता था, क्योंकि यहाँ हमेशा वही डाटा ऐसा आता है जो कटेगा। अब देखो क्या हुआ, 5, 30 और 14, 44 और 5 कितना हो गया, 49। अब 49 यहाँ लिखेंगे, 5 + 14 + 30, ये हमारे पास हो गया 980 बट्टे 49। 49 से भाग लगा देंगे तो 49 से लगाया 2 बार, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब हमें निकालना है ए और बी का हिस्सा। तो ए का कितना था, ए का लगाइए, तो 20 × 5, 100 रुपया देना होगा ए को, और बी का हिस्सा हो जाएगा 14 × 14 × 20। इसको ऊपर वाला भी सही नहीं लिखा है, पहले 5 लिखना चाहिए था। 5 × 20 पहले लिखेंगे, फिर 14 × 20 और फिर लिखेंगे 30 × 20। चेक करिएगा, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। 14 दूनी 28, 280 हो जाएगा, और ये 30 दूनी 60, 600 हो जाएगा।
अब इनको अगर जोड़ेंगे तो आप चेक कर लीजिए, 600 और 200 कितना हो गया, इसे 300 ही मान लो, 600 300 900, 900 और 20 इसमें दे दो, 980 हो गया। हाँ, तो यही था, यही गड़बड़ थी, वहाँ पर थोड़ा सा रेशियो 920 नहीं, 920 नहीं 980 था। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लेंगे कि जब भी नीचे आपका रेशियो आ रहा है और वो आपकी संख्या लाभ नहीं कट रहा है, तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं या तो हमने मिस्टेक किया या कोई क्वेश्चन में प्रिंट है। अगर मान लीजिए जैसे हमने इसको दोबारा रीचेक क्यों किया था वो भी आपको बता दें, हमारा आ रहा था 920/42, भाई साहब ये कटेगा ही नहीं ठीक से, तो यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फिर हमने उसको चेक किया तो यहाँ हमारा 49 आ गया, फिर भी मैंने देख लिया कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि 920 नहीं घटेगा, तो इसका मतलब ये है कि 49 से घटने वाली संख्या 980 है, तो 100% ये 980 होगा। अपने आप आपने चेक कर लिया, मैंने भी चेक किया, तो वही आंसर निकला। वो लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, माफ़ कीजिएगा, ऐसी गलती हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको ज़रा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत आता है। ए ने 3000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया तथा बी ने कुछ माह बाद 6000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। उसके लाभों का अनुपात 3:4 है, तो बी ने कब पैसा लगाया? तो देखेंगे, ए ने 3000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए और बी ने 6000 रुपये लगाए x महीने के लिए, पता नहीं है इनका लाभ का अनुपात कितना हो गया, 3:4। तो 1 2 3 1 2 3 काट दिया और 3 से ये 2 बार काट दिया और 2 से इसे 6 बार काट दिया और 3 से इसे 2 बार काट दिया, तो x बराबर यहाँ से 8 महीने। अगर आपने ये आंसर लगा दिया तो 100% ये गलत हो जाएगा। ये आपकी कैलकुलेशन सही है लेकिन आंसर 100% गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है वो समझिएगा। उसने पूछा क्या है, पैसा कब लगाया, गौर कीजिएगा, कब लगाया, इसका मतलब हो गया 12 - 8 यानी 4 माह बाद। ये अक्सर लोगों से गलत हो जाता है, इसलिए मैंने आपसे लिखा क्वेश्चन, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन 8 महीने, उसने पैसा तो 8 महीने के लिए ही लगाया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने पूछा है कि पैसा कब लगाया, तो इसका मतलब हो गया पैसा उसने 4 माह बाद लगाया, तो उसको 12 में से घटा देंगे। यदि ये पूछ लिया होता कि कितने समय के लिए पैसा लगाया, तो आपका आंसर 8 सही था, लेकिन उसने पूछा था कि कब लगाया, इसका मतलब 12 - 8 4 माह बाद उसने पैसा लगाया। तो हमने कोशिश की कि आज के जितने भी इस प्रकार के, वैसे तो 8-9 ही सवाल होते हैं विभिन्न प्रकार के, आप इससे एक्सरसाइज करेंगे, आप इसमें लगाएंगे, अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, कहीं फंसते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वो क्वेश्चन कमेंट में डाल देंगे, हम आपको कई नई वीडियो में आपका सॉल्यूशन कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना और अपनों का ख्याल रखें, धन्यवाद।